आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पहलगाम की घटना पर क्या बोलते हैं देशवासी? बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एलिमिनेट कर देते ना तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया कि मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आज़ादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान, उसको मार दिया। कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई, सारा बवाल खत्म हो जाएगा यार। वही ना मचा रहे हैं आप। सरकार और सरकार के नुमाइंदे भले ही पहलगाम की घटना पर मौन हैं और अपनी रणनीति में व्यस्त हैं, लेकिन देशवासियों में एक उबाल है, एक संवेदना है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया, हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी, और मुसलमान बोल रहे थे। मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। हम तो होंगे 20-30। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है कि जिसने भी ये सब कुछ किया उसके लिए बेहतर था अगर ये आवाज उन तक जा रही है तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए था, कश्मीरी के हर एक घर में जाकर एक एक कश्मीरी को कत्ल करना था। उनकी जगह जो बेगुनाह मारे गए, उन्होंने जिसने भी ये किया उसने उन लोगों का कत्ल नहीं किया, उसने कश्मीरियत का, इंसानियत का कत्ल किया है। और हमारे कुरान में भी ये जिक्र है कि एक इंसान के कत्ल से पूरी इंसानियत खत्म हो जाती है। जिसने किया बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बस। हाँ, हमें बहुत ज्यादा दुख है, हमें ही नहीं पूरे कश्मीर को दुख है। हाँ, और एक बात जो है कि स्टूडेंट सफर हो रहे हैं, कश्मीर का हर तबका सफर हो रहा है इस टाइम, बहुत ज्यादा गर्द। बदला लेने की जरूरत है, अब चुप नहीं रहेंगे, ऐसी तमाम सोच इस समय भारतीयों के जहन में है। ये कौन सा तरीका है? हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं इन सब सुनकर, देखकर। क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या उनके लिए कैसे उनके पैर उठ गए कि वो जाकर बिहार में जाकर भाषण देने की उनकी हिम्मत हो गई, जाकर अपनी इलेक्शन रैली को संबोधित करने लग गए? क्या यही काम बचा है? या तो विदेश यात्राएं करें या फिर जाकर किसी इलेक्शन की तैयारी में जुट जाएं और वहां पर कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स करने लगे, हिंदू वोटों का या मुस्लिम वोटों का। लाल चौक के लोग, वहां पे मुस्लिम लोग कह रहे हैं हमारे घरों में चूल्हा नहीं जला है, हमारे घरों में हमने चाय पानी भी नहीं पिया है इस दर्द में। और उस दर्द को महसूस ना करके कोई इलेक्शन रैली को जाके संबोधित करने कि हमारा जो पहलगाम जो मेन टाउन है कश्मीर में, कहीं पे भी हालात ख़राब हुए आज तक, लेकिन हमारे जो पहलगाम के वासी हैं उन्होंने कभी स्टोन पेल्टिंग में, कभी जो भी कुछ इंसिडेंट होता रहा, हमने कभी भी नहीं शिरकत किया है। मेरे भाई उसी टाइम प्रेजेंट थे वहाँ पे। क्या बताया उस दिन घटना के, जो घटना हुई, आपके भाई साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कुछ बताया आपको? सच्चाई जो है घटना की आपको पता होगी? जी, हम यही बता रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले आके ये बताया गया कि आप बताइए कि आपका धर्म कौन सा है। सबसे पहले कि अगर वो मुसलमान थे, उन्होंने अपने मजहब को टारगेट किया है, उन्होंने इस्लामियत को टारगेट किया है। जो मुसलमान का नहीं है, क्या वो किसी का सगा हो सकता है? पाकिस्तान ने आके हम लोगों को, मतलब हमारे घर पे आके खून, इस बार हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि 30 साल हो गए कश्मीर में जो हालात खराब हैं, 30 सालों में हम लोगों ने जो सहा है, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे। लेकिन बदला किससे लेना है, यह सोचने और समझने की जरूरत है।
जिस तरह से पाकिस्तान का रिहायशी हिंदू हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी नहीं हो सकता। इस सोच के साथ हम भारतीयों को एक साथ खड़ा होना होगा, सोचना होगा। यह बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है, जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। ये है इन धूर्त कवियों का कवि हृदय और नीयत। और नेताओं का क्या है? चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे। इनके अपने बेटे तो फौज में हैं नहीं, इनके अपने बेटे तो विधायक, सांसद और बीसीसीआई का सचिव बनने के लिए हैं। लेकिन लड़ाइयों में झोंकने और गोली खाने के लिए तो किसानों के बच्चे हैं, ताकि देश में राष्ट्रवाद का बयार चले और इन्हें वोट मिले। संसाधन देश के खर्च होंगे, बेटे किसानों के मारे जाएंगे। ये है युद्ध की असलियत। और इसीलिए इन नेताओं और उनके चापलूसों को युद्ध की जल्दी है। जब भी चुनाव करीब होते हैं और सरकारों की हालत खराब होती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध और तकरार को चुनाव जीतने के लिए हुकुम के इक्के की तरह उपयोग किया जाता है। इसीलिए भाजपा के नेता और उनके चापलूस पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं पूछ रहा है कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था। हमला आतंकियों ने किया है तो आतंकियों को चुन चुन कर मारिए, लेकिन आतंकियों को मारने की बजाय पाकिस्तान से युद्ध ठान लेना देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना है। जिस क्रूर आतंकी हमले को वजह बताकर पाकिस्तान से युद्ध करने की बात की जा रही है, उस आतंकी हमले में किसी भाजपा के मंत्री ने अपनी चूक क्यों नहीं मानी? देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल मीडिया कभी नहीं पूछेगा और सरकार इन्हीं सवालों से मुंह छुपा रही है। इसीलिए अंधभक्त इन्हीं सवालों को पूछने पर मुझे धमकियां और गालियां दे रहे हैं। लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगी, पूछती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने देश को युद्ध की आग में नहीं झोंकने दे सकती। ये देश आपका अपना है, इसे युद्ध से बचाइए। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों ने यही तो प्रसंग छेड़ा है, हिंदू बनाम मुसलमान। ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। अभी जख्मों पे मरहम की जरूरत है। हमने जो उनको डिस्ट्रिक्ट इंसानियत का कत्ल हुआ है, पूरा कश्मीर का कत्ल हुआ है। हम ये सोचते उसके बदले अगर हमको वो मार देते वो सबसे अच्छा होता है कि मगर उनको वो मतलब कायराना हरकत नहीं करना चाहिए था। उससे अच्छा तो वो हम ही लोगों को मार देता, मतलब हम कश्मीरी को मार देता। उनको साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमने लाइफ में पहली बार ऐसा इंसिडेंट देखा है सर। हम भी मतलब सब पूरे कश्मीर में मातम छाया हुआ, घर में मातम छाया हुआ। अब अगर किसी के भी घर पे भी जाओगे आप देखोगे ना, मतलब दुकानें सब बंद है, सबके घर में मातम छाया हुआ है सर। लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, लड़ाई पाकिस्तानी फौजियों से भी नहीं, बल्कि आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है। और इसी क्रम में एयर स्ट्राइक की बीती हुई घटना को नकारा नहीं जा सकता।
भारत के लोगों से कहते हैं, चाहे हम तो अपने शिक्षा जगत में हैं, तो हम तो अपने शिक्षा जगत से हर एक टीचर से भी ये उम्मीद करते हैं, उनसे भी आह्वान करते हैं कि अपनी सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि यहाँ से नेवल ब्लॉकेज होगा, यहाँ से, ताकि यहाँ से कोई भी पाकिस्तानी शिप अंदर नहीं जा सकता है, ताकि 9 दिन के अंदर इसका पेट्रोलियम खत्म हो जाए। और ऊपर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि कोई पानी ना जा पाए और गेहूं की, धान की फसलें ना बोल पाए, और बरसात के समय इसे छोड़ दो, इधर दहवा के मार दो, इधर बंद करके मार दो, तब तक जब तक इनको समझ में नहीं आता। वरना ये जो है सब ना पागल हो गए हैं सब, इनका कोई इलाज नहीं है। मानवता की हद नांग दी है सब, किसी का धर्म पूछ के मारा जाता है, किसी को इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं, जिंदा है सब इंसानियत। कोई क्या सोचेगा यहाँ पे जी, पूरे कौम को बदनाम करके रखा है सभी पाकिस्तान ने। अगर पाकिस्तान को मिटा दिया जाए तो आधा दुनिया शांति से सोएगा, कम से कम एशिया में तो शांति जरूर आ जाएगी। हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे झुनझुना से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इसको बेंत मारना पड़ेगा। नेवल ब्लॉकेज कीजिए, याद कीजिए 1999 कारगिल के टाइम पे जब नौसेना ने ब्लॉक कर दिया था, तब पाकिस्तान पीछे हटा था, क्योंकि उसकी पूरी राशन सप्लाई और विदेशी व्यापार बंद हो गया था। अर्थव्यवस्था तोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से पाकिस्तान का। हम सारे अपने शिक्षक समाज से भी कहते हैं और सारे विद्यार्थियों से भी कहते हैं और देश से भी लोगों से कहते हैं कि इसमें चाहे ट्विटर हो चाहे जैसे भी हो, हैशटैग हम लोग को ले आना पड़ेगा, हैशटैग नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान। ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि सरकार सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से सुनने वाला नहीं है। एक बढ़िया से लड़ाई चाहिए होता है, तब उसको अगर वो चाहिए तो उसको दे दिया जाएगा। इसमें हम लोग पीछे नहीं पड़ेंगे। हम तो कहते हैं पहले नेवल ब्लॉकेज करके 1 महीना छोड़ दो, जितना राशन पानी है सब खत्म हो जाए, 1 महीना में फ्यूल वगैरह सब खत्म हो जाए, तब उसके बाद अगला हमला करना चाहिए। इसके जितना बिजली घर है और पुल है रेलवे का तोड़ दो, उसके बाद आधा पंगु हो जाएगा पाकिस्तान यहाँ पे। तो ये छोटे मोटे लड़ाई से नहीं सुलझने वाला है, हम लोग को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कश्मीर को तबाह करके रख दिया, हमारा पूरा एक पर्यटन का व्यापार था। एशिया ही नहीं पूरे विश्व रंगमंच पर जिस तरह से भारतीय राजनेताओं ने अपनी धाक जमाई है, निश्चित रूप से भारतीय राजनयिकों की टुकड़ी आतंकवादियों के मंसूबे को नस्तनाबूद करने के लिए काफी है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इस कलिकाल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और फिर भारतीय सेना, चाहे नौसेना हो, वायुसेना हो या इंडियन आर्मी, उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है, क्योंकि चौथे नंबर पर हम शक्तिशाली फौजी हैं। इसके पीछे हाथ किसका किसका हो सकता है? पाकिस्तानी ये कायर है, ये पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति है, सबसे बड़ा चोर आदमी है। लंदन में इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अमेरिका में अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीद के रखा, पता करा लेना तुम लोग यहाँ पर। 1 से 1 करोड़पति। ये ISI में था, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, जो सरकारी आतंकवादी संगठन है उसका नाम ISI है, वहाँ पे उसका ये हेड रहा है। तो ये सेना में बहुत घपला किया है और सेना का मनोबल डाउन हो गया है इसके वजह से। तो ये सोच रहा है एक तो एस्केलेट हो जाए, एक लड़ाई एस्केलेट हो जाए, इसलिए इसने रावलपिंडी में एक भाषण दिया था कि हम बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। तुम्हारा जो सरगना था जिन्ना, उसने अलग कर दिया भारत से, सुअरों को अलग करके वहां अलग कर दिया। तो ये पूरी के पूरे वहां पे, और जो पाकिस्तान यहाँ से गए थे लोग ना, ये सोच के कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश बनेगा। देख लो तुम्हारे देश में क्या हाल हो चुका है। यहाँ पे दुनिया थूकती है साला। अगर एयरपोर्ट पे पता चल जाए कि पाकिस्तानी है तो बगल का आदमी उठ के चला जाता है। अगर जहाज में पता चल जाए कि मेरे बगल में पाकिस्तानी बैठा है, उसका पूरा रास्ता पर टेंशन में रहेगा कि पूरी तरह से सलामत जा पाएगा कि रास्ते में फटेगा यहाँ पर। तो ये चाहता है कि अपनी सेना में थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान में इसने क्या किया, इमरान खान को गिरफ्तार करा दिया। इमरान खान पहले क्रिकेटर थे, पूरी दुनिया घूमे थे, पाकिस्तान के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में ज्यादा सोच समझ रखने वाला था, तो इसको जेल में भिजवा दिया मेरे चचवा को। अभी यहाँ पे गृह युद्ध। तो आसिम मुनीर का यही सोचना है कि अगर भारत से थोड़ी बड़ी भी लड़ाई हो जाती है तो सेना ये अपना बन बजा लेगा कि देखो हम हैं तो पाकिस्तान को बचा के रखे हुए। वैसे भी पाकिस्तान मरेगा, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। दूसरा एक और चीज है क्या कि इंडिया चाइना, हम उन भारतीयों से भी अपेक्षा करते हैं कि अपने धैर्य को बनाए रखें। किसी भी विद्वान और मुखर भारतीय को सिर्फ सुने, मंथन करें, उसे गाली न दें, उस पर कमेंट न करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने। तुम भूल जाओगे, जैसे मुर्शिदाबाद, दिल्ली, कोलकाता भूल गए, पहलगाम भी भूल जाओगे। कल जो तड़प थी आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं होगी। और फिर
नफरत के नक्शे पर कोई और शहर खून से लाल कर दिया जाएगा। इसलिए नहीं कि नफरत बड़ी ताकतवर है, इसलिए कि तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है, तुम भूल जाते हो। अपने बच्चों के लिए शमशान छोड़ के जाना चाहते हो तो ये वीडियो मत देखो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। और अगर तुम्हें लगता है कि जिनको दुनिया में लाए हो उनके लिए एक सुरक्षित दुनिया छोड़ के जाना तुम्हारा धर्म है तो इस बार मत भूलना। ईशानिया के हाथों से अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी और मांग से सिंदूर छूट गया। शुभम नाम था ईशानिया के पति का। नीली शर्ट पहने हुए थे शुभम जब उनके बदन को इस्लामी आतंकवाद की गोलियों ने छलनी कर दिया। 2 दिनों तक ईशानिया वो खून से सनी हुई शर्ट पहन के रोती रही। वो नीली शर्ट भूलना मत। पुणे के संतोष जगदाले जान बचाने के लिए अपनी पत्नी संगीता के साथ टेंट में जा छुपे। जिहादियों ने उन्हें खींच के बाहर निकाला। खुद को और अपने परिवार को दहशत की गोलियों से बचाने के लिए संगीता ने अल्लाहू अकबर बोल के अपने माथे की बिंदी पोंछ ली, लेकिन उनकी आंखों के सामने संतोष को बेदर्दी से मार दिया गया क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए। एक सुहागन के माथे से उतरी हुई सुहाग की वो बिंदी भूलना मत। 12 साल का तनुज अभी तो बाप से कहानियां सुनने की उम्र थी और इसी लड़कपन में उसका बाप कहानी बन गया। चेन्नई एयरपोर्ट पर पिता का शव उतरा तो तनुज लिपट के रो पड़ा। आई लव यू नन्ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू विल ऑलवेज बी विद मी। 12 साल के कंधे जो अभी इतने भी मजबूत नहीं हुए थे कि पिता की अर्थी उठा पाए, उन कंधों को भूलना मत। कर्नाटक के मंजूनाथ पहली बार अपने परिवार के साथ हवाई जहाज पर चढ़े थे। उसी हवाई जहाज से उनकी लाश उतारी गई। उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी बोर्डिंग पास भूलना मत। बेंगलुरु के इंजीनियर भारत भूषण, आतंकियों ने उनसे धर्म पूछा। उन्होंने गर्व से कहा हिंदू। फिर उनके सीने में तब तक गोलियां उतारी गईं जब तक वो जमीन पर गिर के निष्प्राण नहीं हो गए। भारत भूषण का आखिरी शब्द हिंदू भूलना मत। और अगर हर बार की तरह इस बार भी भूल गए तो घी के कनस्तर, गेंदे और गुलाब के फूल, आम की लकड़ियां, ये सब संभाल के रखना। तुम्हारे अपनों की चिताओं को इनकी जरूरत पड़ती रहेगी, भूलना मत। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान के अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है। और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। It's been a terrible tragedy and I came here to get a sense of what is going on. बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।